धड़ाम से बरसेगा, ये कई लाख वोल्ट का होता है और ऊपर से बिजली जो गिर रहा है वो अपना चाहिए, पानी के नहीं आना चाहिए। गोबर पे गिरता तो सोना बन जाता है। क्या होता है, एक साथ बहुत सारे बादल आके जुड़ जाते हैं तो अचानक बहुत जोर से वर्षा होने लगती है। तो अत्यधिक मूसलाधार वर्षा को बादल का फटना कहते हैं। ये कहाँ फटते हैं, तो ये बादलवे के बाद देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ सारा बादल आ रहा है और यहाँ टकराया धड़ाम से यहाँ पर। तो यहाँ तो नॉर्मल बारिश, जरा सोचिए तो यहाँ जिसका घर होगा धड़ाम से बरसेगा, यहाँ खूब जोर से वर्षा होगी यहाँ पे। तो उत्तराखंड में बादल फटते हैं, पटना में बादल फटेगा। यहाँ कौन पहाड़ है, बिगना पहाड़ी। बादलों में साउंड कैसे होता है, साउंड क्यों नहीं होगा? एक झापड़ मारिए किसी को, साउंड होता है कि नहीं होता है? होता है। बादल आपस में टकरा जाते हैं। आपको पता है पानी में भी क्या होता है, भार होता है, वजन होता है। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो इनके अंदर जब भी कोई चीज गति कीजिएगा तो उसमें करंट उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होगा, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब बादल बहुत जोर से टकराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है। हम लोग को मारता है 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, मार के झनका देता है, और वो 1 लाख वोल्ट का होता है। मार दिया किसी के ऊपर ना तो कहानी खत्म। तो बारिश जब भी जो बिजली गिरते हैं उस समय कभी इंसान को गति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप गति करिएगा आपके शरीर के इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं और ऊपर से बिजली जो गिर रहा है वो अपने रिश्तेदार खोजता है, और उसका रिश्तेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। धाए दे आपके ऊपर गिर जाएगा, फिर बचने पर पेड़ अपने गति करते रहता है और उस पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, हर पत्तिये पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसलिए अक्सर बिजली किस पे गिरता है, पेड़ पे गिरता है। समझ में आ गया कि नहीं? छाता पे भी ऊपरा धातु रहता है। छाता पे क्या रहता है, धातु। लकड़ी का कौन छाता है रे तुम्हारा, तो ओखली लेके घूम रहा है क्या? तो बिजली गिरते समय आपको झुक जाना चाहिए, नीचे की ओर क्या होना है, झुक जाना। घास उसके पास नहीं जाना चाहिए, पानी के पास नहीं जाना चाहिए। सूखा जमीन हो वहां चल जाइए, वरना पानी बिजली को खींच लेता है, घास पेड़ पौधा खींच लेते हैं। गाय भैंस पानी ज्यादा पिए रहती है, 1 बाल्टी पानी पिए ले है वो भी खींच सकती है। इसलिए देखिए वो गाय भैंस के ऊपर बिजली गिर जाता है। गांव में हल्ला किया है, गोबर पे गिरता तो सोना बन जाता है। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होता तो आदमी भर गाँव में गोबर बिछेले रहता है, ऐसे गिर बिजली पूरा गाँव में सोना हो जाता। दूसरा KGF बन जाता, कोलार गोल्ड फील्ड। बिजली से नहीं होता। आगे बढ़े, हवाई जहाज पे बिजली गिरती है तो कुछ नहीं होता। हवाई जहाज पे जब बिजली गिर जाती है तो कुछ नहीं होता, पता नहीं चलता उन लोग को। जिस तरह पानी वाली जहाज को सुनामी कुछ कर सकता है, उसलिए बिजली भी पानी वाली ऊपर वाली जहाज को कुछ नहीं कर सकता है। पीपल के पेड़ पर ज्यादा गिर जाता है, जिसमें पत्तियां ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, उस पर बिजली का आकर्षण ज्यादा होगा। नहीं जी, अभी भी इसको डाउट है। गोबर पे गिरने बिजली, सोना कैसे बन जाएगा? क्या कह रहा है तुम्हारे? अरे गलत बात है, गांव में ऐसे ऐसे हल्ला कर दिया। 108 बार ऐसे करने पे ना गांव में हल्ला करता है ना, सुतल आदमी को लांग देंगे तो लंबाई नहीं पड़ेगा। ये कुछ होता है, हल्ला करता है ऐसे ऐसे, भौवा टूट जाएगा तो मन्नत मांगो तो पूरा हो जाएगा। हम तो अपने से तूर के मांग लेते थे, कुछ नहीं होता है पूरा। ले सर, हमारे छत पे टावर लग गया, टावर पे बिजली गिरेगी, टावर को कनेक्शन जमीन से होता है, वो बिजली को लेकर जमीन पे भेज देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टावर के ऊपर क्या होता है वहां पे, हाँ, ट्रांसफार्मर पे तो और आराम से गिरेगा। ट्रांसफार्मर तो इलेक्ट्रॉन का घर है, बोला लेगा आओ आओ, धाए दे गिर जाएगा किस पे, ट्रांसफार्मर। बिजली एक तरह का करंट ही है जिसका वोल्टेज लगभग 1 से 2 लाख वोल्ट होता है। हाथ रगड़िए, ऐसे कलम नहीं रगड़ती हो, इलेक्ट्रॉन हो जाता है कि नहीं, इतना तो बादल क्या के बराबर होता है। 2 जिला आपस में रगड़ाएंगे, कितना भयानक बिजली पर उत्पन्न होगा। और उतना बड़ा बड़ा बादल टकराते हैं, एक ऊपर एक, वो बाहर ही रहती है। बिजली किसी चीज के अंदर नहीं जा सकती, तो जब भी जाएगी कैसे जाएगी, बाहर जाती। तो अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, ऊपर बिजली गिरी है, आप तो अंदर बैठे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हवाई जहाज में बैठे हैं, बिजली ऊपर, बिजली कोई हथौड़ा नहीं है, वो करंट है। क्या है, करंट से कोनो चोट थोड़े लगता है, अंदर घुस गया तो आपके पार्ट टूट जाएगा, गवा देता है। तो एक तरह का करंट है। हवाई जहाज पे आएगा तो हवाई जहाज के चारों ओर से बिखर जाएगा, और हवाई जहाज आगे चल जाएगा, करंट पीछे चल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। इस खखोरन का क्या कहना है कि सर आप तो पढ़े हैं
कि हवाई जहाज जो उड़ता है वो उड़ता है समताप मंडल में, और समताप मंडल में कोई बादल उदल नहीं होता है, तो बिजलियां गिरेगा कैसे? रे लोल ऊपर रहेगा। किसी भी एयरपोर्ट से उतरने से 200 किलोमीटर पहले, कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर पहले वो अपने नीचे आने लगता है। आप यहाँ से दिल्ली जाइएगा या मुंबई जाइएगा, मुंबई से 200 किलोमीटर पहले वो समताप मंडल में रहेगा, समझेगा? उसके बाद वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछेगा मुंबई, तो हम तो ऊपर हैं, यहाँ मौसम कुछ ना हो तो वहाँ का हाल चाल है? कहेगा ना है ठीक, ऊपरे रहो, ऊपरे उड़ेगा। और जब पूछ लेगा तो बताएगा वेदर है 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, हवाओं की स्पीड 10 नॉट, हवाएं कितने डिग्री से आ रही हैं, विजिबिलिटी कितना दूर आप देख सकते हैं। तब पायलट बोलता है कि नाउ वी आर ऑन 37,000 फीट, वेरी सून वी आर गोइंग टू डिसेंड टू मुंबई, दिल्ली, जहां पे भी, और वहां पायलट आपको भी बोल देगा द विजिबिलिटी ऑफ मुंबई एयरपोर्ट इज 5 किलोमीटर, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, विंड स्पीड बताएगा, विंड डायरेक्शन बता देगा, उसके बाद रख देगा और को बोल देगा केबिन क्रू प्रिपेयर फॉर लैंडिंग। तू सब अपना जितना थरिया गिलास लोटा दिले रहती से खाने होने के लिए सब लेने दियो चाचा, तो बचले ना तो रख लेना साथ में सब भर के ले लेंगे आप। और जैसे हो जाएगा तो केबिन क्रू बोल देगी सब थरिया लोटा रख लिए हैं, क्योंकि केबिन क्रू को भी तो बचाना जरूरी है ना। वो देखिए टहल रही है, आप समताप मंडल से लेके चलेंगे क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में पता चला बारिश है, बादल है, इतना ऐसे हिलने लगा, बेचारी उलट गई कहीं। यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे एक जहाज का छत में उड़ गया था, खुल के छत ही उड़ गया, ऊपर का छत होता है ना, उड़िया गया, कैसे आया जैसे ना छत में उड़ गया। यहाँ पर उसमें कोई नहीं मरा था, केवल एक एयर होस्टेस जो उस समय खाना दे रही थी। यहाँ उड़ा ना तो बाहर में तो हवाओं का प्रेशर कम रहता है, अंदर ज्यादा प्रेशर रहता है, प्रेशर वहां फेंक दिया इसको बाहर, और सब लोग को सांस लेने में दिक्कत हुआ। पायलट समझदार था, तुरंत समताप मंडल से कहाँ लाया, मार देता ऊपर, ठंडा मर जाता आदमी, तो कहाँ ले गया है समताप। ये परेशान, मतलब ये कोई क्वेश्चन है कि सर समताप मंडल में जहाज रहता तो बारिश उतरेगा ना जी? हाँ, बिना छत का उतरा था, बिना छत का उतरा था। पायलट को समझे में नहीं आया हुआ क्या, पिछवा का छत में उड़ गया था आधा दूर से, जजिया का इतना दूर का आधा दूर का छत में उड़ गया था इतना, अब पायलट के ऊपर पता नहीं चल रहा उसको। हाँ, खुल गया ना छत में ऊपर से, बैठल था सब, इसीलिए कहा जाता है सीट बेल्ट। अरे तुम लोग जहाज में कहा चल जाता है, अभी तुम टेम्पू में घूमो।